नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणम् निज दोष बस जड़ अथिर तन में रहा पर में सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौख्य पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। जीवन में समता भाव कैसे रहे और शरीर आदि संपूर्ण ही संयोगों को समता भाव पूर्वक कैसे छोड़ सकें, इस संदर्भ में सल्लेखना रूप महामहोत्सव की पूर्व तैयारी के रूप में अपन चर्चा कर रहे हैं। एक बिंदु पर अपनी चर्चा हुई कि अपन अनादि अनंत तत्व हैं। ऐसी अनंत वैभव संपन्न पर से पूर्ण निरपेक्ष सत्तामयी कि जिसका किसी भी पर पदार्थ के रहने अथवा नहीं रहने से और कैसी भी पर्याय के होने अथवा नहीं होने से कुछ भी संबंध नहीं है। यानी कैसा भी परिणमन हो तो भी जिसकी सत्ता पर कुछ भी आँच न आवे, ऐसे महामहिम अनंत वैभव संपन्न अपन हैं। ये स्वीकृत हो तब कहीं इन संयोगों से और बदलती हुई पर्यायों से दृष्टि हटेगी। इसके बाद कल जो अपन ने चर्चा की थी वो ये कि जो भी ये संयोग हैं, चाहे वो स्वयं शरीर हो वो चाहे धन कुटुंब आदि हो, जो भी संयोग हैं वे सब अस्थिर हैं, अशरण हैं और असार हैं। यानी इनके टिकने का कुछ भी भरोसा नहीं है। या तो अपन इनको छोड़ करके कभी भी जा सकते हैं अथवा ये अपने को छोड़ करके कभी भी जा सकते हैं। और जब तक हैं तब तक भी अपने को सहारा देने वाले नहीं हैं, अपन भी इनको सहारा देने वाले नहीं हैं। जो भी अपने को भोगना पड़ेगा अथवा इनको भोगना पड़ेगा वह स्वयं एकाकी ही भोगना पड़ेगा। ना अपने को उनकी मदद मिलनी है और ना उनको अपनी मदद मिलनी। और इसी प्रकार से असार भी कि जब ये शरण देने में समर्थ ही नहीं है तो इनका होना और नहीं होना अपने लिए बिल्कुल एक जैसा हो गया। यानी रंच मात्र भी सारपना अपने लिए इनका अथवा इनके लिए अपना नहीं है। इन तीन बिंदुओं को ही और विस्तार से आज लेना है। पहला तो अनित्यता मतलब क्षण भंगुरता यानी कि अस्थिरता। आज के जमाने में तो संयोगों की अस्थिरता समझने के लिए कोई ज्यादा ही सोच विचार करने की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। कदम कदम पर प्रति क्षण ये ख्याल में आता कि एक क्षण पहले क्या स्थिति थी और एक क्षण बाद क्या स्थिति बन गई। सभी प्रकार की, चाहे वो धन हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे अपनी शरीर की स्थिति हो, यानी कितनी क्षणिकता की सूचना देने वाले आज के प्रसंग हैं। वैसे तो हमेशा ही वस्तु व्यवस्था रही है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक प्रत्येक समय वस्तु है, तो उत्पाद व्यय का तो स्वभाव ये परिणमनशीलता, पर आज तो और भी अधिक दिख रहा है ना। हो सकता है इतना अधिक परिवर्तन पहले कभी न दिखा हो इस तरह का। यानी एक क्षण पहले का अरबपति और एक क्षण बाद का रोडपति बन जाए, इतना हो सकता पहले भी ना देखा हो।
ये कहीं भी भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, बम गिर जाता, क्या स्थिति रहती। एक क्षण पहले जो अरबपति था और एक क्षण बस सब स्वाहा, कुछ नहीं। एक क्षण पहले भरा पूरा परिवार, यानी एक एक परिवार में 50-50 व्यक्ति, इतना बड़ा परिवार, और एक क्षण बाद अकेला बसता, कोई भी नहीं। कितने प्रसंग आए दिन सुन रहे हैं अपन। किसी भी पेपर को उठा के देखो, रोज ये घटनाएं मिल जाएंगी। क्षण भर पहले ऐसी स्थिति थी, क्षण भर बाद वैसी स्थिति बन गई। यानी पुराणों में तो ऐसी स्थिति बदलने में कुछ दिन लगे होंगे, कुछ घंटे लगे होंगे। अभी तो सेकंड नहीं लगते। एक सेकंड पहले ऐसी स्थिति, एक सेकंड बाद ही। अभी जो पिछले साल भूकंप आया था 26 जनवरी को, क्या स्थिति थी, यानी सेकंडों में बदल गया। और शरीर की भी यही स्थिति, एक क्षण पहले बिल्कुल हट्टा कट्टा दिख रहा और एक सेकंड बाद सब हार्ट अटैक, वो भी सीरियस, अथवा सीधा हार्ट फेल, खत्म। एक सेकंड पहले जिससे अपन बात कर रहे थे, एक सेकंड बाद ही चला गया। कितनी क्षणिकता ख्याल में आ रही। तो ये क्षणिकता यदि अपने को निरंतर ध्यान में रहे तो किन संयोगों को लेकर के दीनहीन बने और किन संयोगों को लेकर के अकड़े। कहीं अवसर है कि सब बहुत दरिद्र स्थिति, बहुत शरीर की बीमारी स्थिति, तो वो दरिद्रता भी संयोग है ना, वो भी कब मिट जाएगी, कब नष्ट हो जाएगी, ये ख्याल में है। किस पर दीनहीन हो रहे हैं? ये सब बहुत अस्वस्थ था, बहुत बीमार, कि वो जो अत्यंत भयंकर बीमारी दिख रही है, हो सकता उसमें ही शरीर का परिवर्तन हो जाए और वैकृत शरीर मिल जाए। तो ऐसा शरीर मिल जाए कि पूरे जीवन भर, सागरों पर्यंत कोई भी शारीरिक बीमारी का अवसर ही ना रहे। और जो अभी यहाँ दरिद्रता दिख रही थी, वही उस वैकृत शरीर के वातावरण में उसके लिए कहीं कोई सोचने को भी अवसर ना रहे। और प्रति समय में परिवर्तन हो ना, एक एक समय में परिवर्तन हो जाना। तो किसको लेकर अपन दीनहीन हो रहे? और ऐसी घमंड के लिए कि हम तो बहुत बड़े आदमी, कि ये जो धन का वैभव है, जिसको देख करके अकड़ रहे, ये शरीर के अंत होने के बाद तो जो स्थिति बननी है सो बननी है, पर शरीर के रहते भी एक क्षण में बदल सकती। एक क्षण पहले जहां भूकंप की कोई संभावना नहीं थी और एक क्षण बाद ही भूकंप आया और पूरा एयर कंडीशन मकान स्वाहा, सारे कल कारखाने खत्म। किस पे अकड़ रहे, किस पर घमंड कर रहे? यानी शरीर छूटने के बाद तो छूटेंगे तब तो बहुत दूर का, या तो शरीर रहते रहते ये सब समाप्त हो रहा। यानी क्षण भर में रोडपति बन जाना, क्षण भर में पेट भरने के लिए वहां जो हेलीकॉप्टर से रोटियां गिराई जा रही, हेलीकॉप्टर से बिस्किट के पैकेट गिराए जा रहे, एक हमें भी मिल जाए ऐसा सोच करके भिखारियों की लाइन में लगने का नंबर आ सकता। और कितना आया, कितना कितना देखते सुनते। कहने जो हजारों लाखों रुपए का दान प्रतिदिन देता था, वह व्यक्ति एक पैकेट हमें भी मिल जाए क्योंकि भूख से बहुत अधिक तड़फ रहे, इसके लिए भिखारियों जैसा लगा है लाइन में एक पैकेट पाने के लिए, जो रोजाना लाखों रुपए का दान देता था। वो किस पर अकड़ें? बोलो, किस पर घमंड करें? और ऐसा नहीं समझना कि एक किसी स्थान विशेष पर ही घटनाएं घटती हैं, कहीं भी तो घट सकती ना। अपन जहां रह रहे वो इन सब से बिल्कुल रहित है, कहीं भी घट सकती है। अभी आए थे ना एक दिन भूकंप, अब वही मान लो और तीव्र गति पे आ जाता तो सारा सपाट, मान लो 3 पॉइंट के उस पे आया, अब वही 7-8 पे आ जाता तो सारी बिल्डिंग एक क्षण में धराशायी हो जाती। यानी कहीं भी तो कोई भी प्रसंग बन सकता है ना। तो ये अपने को निरंतर ख्याल में रहे कि संयोगों की इतनी अस्थिरता की। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में ऐसा लिखा कि ये जीव पिछले भव को छोड़कर अगले भव में, मान लो यदि गर्भज प्राणी होने आ रहा, तो मनुष्य के गर्भ में तो बाद में आता है और अनित्यता की गोद में पहले चला जाता है। यानी कोई भी देव मनुष्य होने आ रहा है यहाँ,
तो माँ की गर्भ में तो विग्रह गति पार करके आएगा ना, 1 अथवा 2 समय के बाद आ पाएगा ना, और 1 अथवा 2 समय आयु के निश्चय खत्म हो गए, यानी यहां आ पाया बाद विग्रह गति से आयु का उदय हो गया ना शुरू। तो विग्रह गति में जो 1 अथवा 2 समय बिताया उतना मनुष्य आयु का समय गया और माँ के गर्भ में बाद में आ पाया, यानी हाँ, जैसे ही पहला भाव छूटा और अगले भाव के सारे कर्म उदय में आने शुरू, विग्रह गति में शुरू, और यहाँ तो बाद में आप मौत नहीं, आयु के निश्चय तो खत्म हो गए ना। मान लो कोई मात्र अंतर मुहूर्त की आयु लेके आया, उसमें से 2 समय गए विग्रह गति में ही, बाकी इसको यहाँ जीना, यानी कितना अनित्य है ये सारा का सारा संयोग। तो ये निरंतर ख्याल में रहेगा तो लौकिक जीवन भी बहुत समतामय रहेगा, यानी ना तो दीनता-हीनता के लिए कहीं अवसर रहेगा और ना ही घमंड आदि के लिए कहीं अवसर रहेगा। और ये निरंतर रहा ख्याल में तो इसके बल पर ही क्रोध आदि कषाएं भी नष्ट होती, नष्ट नहीं हो तो मंद तो नियम से हो जाती। क्यों? ये अपने को लगे फिर ये जो अपने को संयोग मिला है ना परिवार कुटुंबियों का, कोई हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिल गया है। मान लो बहू को सास के प्रति लगे ये जो अभी हमें परेशान कर रही ना सास, अब तो जमाना बदल गया है, तो पहले की बातें थी कि बहू सास से डरे, अब उल्टा कि सास बहू से डरे। कोई भी हो, कुछ भी ले लें, अपन तो उदाहरण लेना है। तो उसको लगे कि अरे ये जो संयोग है ना क्षण भर का है, जिसको लेकर के हम परेशान हो रहे और इसके बारे में उल्टा सीधा गलत सोच रहे हैं, सेवा करने का भाव नहीं आ रहा, ये सोच करके कि नहीं बहुत परेशान करते हैं। अगले क्षण ये संयोग रहेगा कि नहीं रहेगा गारंटी नहीं है। अभी हमें लग रहा है ना कि नहीं ये तो बिल्कुल हमारे सिर पे ही आके बैठ गई, अब तो जिंदगी भर इसके साथ ही निभना। जिंदगी भर निभना तो दूर, 1 सेकंड बाद ही अस्तित्व रहेगा इस रूप में, इसकी गारंटी नहीं है। तो वो लोग कैसा व्यवहार हो जाएगा, ये अपन अपने जीवन में करते नहीं है, ऐसा नहीं। घर में छोटी छोटी सी बातों पे अपन कषाएं करते, और वे ही घर में उसी स्वभाव वाले कोई मेहमान आए हो तो मान लो किसी की सास बहुत क्रूर परिणामी है, बहुत दुष्ट परिणामी है, तो प्रतिदिन सास बहू का झगड़ा होता है, सब बहुत क्रूर है, बहुत अपशब्द बोलती है, यानी इसमें कोई बोलने की तमीज, मतलब जो भी बातें हों तो रोजाना झगड़ा होता। और वैसा ही क्रूर परिणामी कोई घर में मेहमान आया हो और उसके स्वभाव के संदर्भ में अपने को ही नहीं पूरी दुनिया को पता हो कि बहुत क्रूर परिणामी जीव, बहुत तीव्र कषाई, और वो मेहमान बन के अपने घर में आया, अपना उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। क्योंकि अपने करना क्या है, मेहमान है, घंटे 2 घंटे के लिए आया है, तो इसका स्वभाव इसके साथ में, अपन क्यों अपना व्यवहार बिगाड़े। तो जब अपने को वो अपना मेहमान जैसा लगता है तो उसकी कितनी दुष्टता अपन स्वीकार कर लेते, अपने को सहज वो पच जाती, अपन उसके साथ व्यवहार नहीं बिगाड़ते। यानी वो कितना ही डांटे फटकारे, कोई अपशब्द कहे, कुछ भी कहे, तो भी बिल्कुल पानी जैसा पी लेते हैं। क्या करना क्या है, कुछ घंटों का ही तो है, कुछ घंटे के लिए आया है, तो उतने के पीछे अपन क्यों बिगड़े हैं उससे, न उसके जैसे अपन क्यों बने। तो क्यों उसकी सारी हरकतें अपन ने बर्दाश्त कर ली, क्यों उसके अपशब्द बर्दाश्त कर लिए, मात्र इसलिए ना कि ये मेहमान है, ये हमारा घर का स्थायी सदस्य थोड़ी है। अब ऐसे ये परिवार जन भी मेहमान लगने लगे ना, ये भी सब ऐसे ही मेहमान हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं है। आज जिसके पीछे हम परेशान हो रहे हैं, हो सकता है कि 1 मिनट बाद ही उसका हमेशा के लिए हमारा वियोग हो जाए, और फिर मात्र ये ही बात मन में रह जाए कि अरे रे देखो इतने इस स्वभाव के कारण हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, बेचारे चले गए। तो पछतावा भले रह जाए पर द्वारा संयोग होने वाला नहीं उस रूप में। तो ये निरंतर ख्याल में रहे तो बोलो पारिवारिक संबंध किस तरह के होंगे, फिर कौटुंबिक संबंध किस तरह के होंगे। फिर जो धन पैसे आदि को लेकर लड़ाई झगड़े होते, वे संयोगों की अस्थिरता ख्याल में आ जाए तो किस तरह का वातावरण बनेगा। अभी एक एक इंच जमीन को लेकर के और भाई भाई लड़ मरते,
और ये ख्याल में रहे कि ये संयोग है, ना ये जमीन वो भाई ले जाने वाला है, ना मैं ले जाने वाला हूं, यहीं के यहीं छूट जाने वाला। और जिस भाई से लड़ रहे हैं ना, ये अभी कोर्ट कचहरी एक कर रहे, पर ये केस पूरा होने के पहले पहले इस भाई से वियोग हो सकता। तो जिसके साथ बचपन में लाड़ प्यार से खेले हैं वह कभी भी इस रूप में नहीं दिखेगा। तो ये संयोगों की अस्थिरता यदि निरंतर ख्याल में रहे तो बोलो किस तरह का परिणाम जगेगा फिर। यानी जिस संपत्ति को लेकर लड़ रहे वो संपत्ति तो दोनों ले जाने वाले नहीं हैं। कहावत है ना, आया था नंगा जाना है नंगा, फिर बीच में दंगा क्यों करता है। यानी ना तो कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाना है। जो भी ये संपत्ति है ना, क्या लेके आए थे अपन बोलो, नग्न दिगंबर आए थे, जाएंगे क्या लेके, कुछ लेके जाएंगे, नग्न जाना है। तो बीच में थोड़ा सा जीवन मिला है, इसके लिए फिर ये दंगा क्यों करता, ये लड़ाई झगड़ा क्यों करता कि ये मेरी संपत्ति हो तेरी संपत्ति। यानी इसको लेकर के क्यों कसाय बढ़ाता। संपत्ति तो सारी की सारी यही छूटेगी, और जो ये कसाय बढ़ाएगा ये नियम से आगे जाएंगे, इसका निमित्त पाकर के बंधे हुए कर्म भी आगे जाएंगे और उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। यानी जिस संपत्ति को लेकर के ये सब किया वो तो साथ में कुछ नहीं जाएगी, और जो वो किया वो जाएगा, वो भोगना पड़ेगा अपने को। तो ये निरंतर अपने को ख्याल में रहे तो कौन परिणाम बिगाड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि जो कषाय करेंगे उसकी सजा तो तत्काल तो मिल ही रही है आकुलता रूप में, वो आगे भी भोगने को मिल रही। और जिस संपत्ति को लेके झगड़ रहे वो तो कुछ ही नहीं मिलना। यानी अभी एक एक इंच जमीन को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं, और क्षण भर में ही भूकंप आया, ना तुम्हारा रहा ना हमारा रहा, तो क्यों झगड़ रहे थे। और ये कभी भी बन सकता है ना प्रसंग। यानी शरीर छूटने के बाद ही बनेगा ये बात नहीं, शरीर रहते रहते भी बन सकता। मंगत राय जी ने लिखा बहुत अच्छा, 12 भावना की जो भूमिका बनाई उसको लेके। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन्हें रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुके मणि सत्य भामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंगे महल अरु सुवेरन की नगरी, नहीं रहे बे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करे गुरु 12 भावन को। ने ये दृश्य सामने आ जाए इसके लिए गुरु उपदेश कर रहे हैं। क्या दृश्य, कौन रहा, सोने की थी लंका नगरी, कहाँ गई, 3 खंड का अधिपति था रावण, कहाँ गया, कृष्ण 3 खंड के अधिपति थे, कहाँ गए, राम लक्ष्मण भी कहाँ गए। यानी किसकी संपत्ति ये होकर रही। जिस संपत्ति को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं वो किसकी टिकी, उस संपत्ति का मालिक भी कौन टिका। न गरीब रहे ना अमीर रहे, दोनों को ही जाना पड़ा। तो जब दोनों को ही जाना है तो क्यों इसको लेकर दीनहीन हो, क्यों इसको लेकर घमंड करें, और क्यों इसको लेकर के लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा हर प्रसंग में अपन समझे। यानी संयोगों की अस्थिरता का तो जितना विस्तार करो उतना कम। लौकिक जीवन में भी यदि व्यक्ति थोड़ा भी विचार कर ले तो कितनी समता आ जाए। जो भी संयोग मिला, मान लो अपन यहां बैठे, पौन घंटे के लिए बैठे, तो पौन घंटे का संयोग स्थायी है।
इस पौन घंटे के संयोग में से न जाने किस समय किसका वियोग हो जाए, अगले दिन ही संयोग होगा कि नहीं होगा वो तो बात ही दूर, यहां बैठे बैठे भी हो सकता ना। ऐसे भी 2-4 केस देख चुकी मैं, प्रवचन सभा में बैठे बैठे, स्मारक में तो नहीं हुआ है अभी, अन्यत्र बन चुका। एक तो भिंड में बना था। ये मत होने देना, ये बात सोचने की बजाय ये सोचो कि ऐसा ही हो सकता है, क्यों नहीं हुआ, ये आश्चर्य। क्योंकि संयोग है ना, संयोग तो कहते उसे कि वियोग हो, तो ना इतने दिन तक कैसे ये संयोग टिक रहा, इस पे आश्चर्य होना चाहिए। ये सब जो एक मेला लग गया है, इतने दिन तक कैसे बन रहा, क्योंकि यहाँ तो प्रति क्षण सब विनाश को प्राप्त हो रहा, तो इतने दिन तक टिक कैसे गया, स्थायी कैसे हो गया, इस पे आश्चर्य हो। आता ना शरीर के संबंध में आता, 9 द्वारे का पिंजरा तामे सुआ समाए, उड़ने को अचरज नहीं बैठो अचरज थाए। कि 9 दरवाजे जिसके खुले हैं वो उसमें तोता राम आत्मा राम बैठा है, तो इसमें से निकल गया, इसमें क्या आश्चर्य। आश्चर्य तो इस पे कि इतने दिन तक टिका कैसे रहा, यानी 42 साल तक आत्मा राम इसमें टिका कैसे रहा, इसका आश्चर्य हो तो हो, पर चूंकि संयोग है तो यदि निकल गया इसमें से तो इसमें क्या आश्चर्य। ऐसे ही घर कुटुंबियों का संयोग इतने दिन तक बना रहा, आश्चर्य तो इसमें होना चाहिए कि इतने दिन तक बना कैसे रहा, जो निरंतर क्षण स्थायी, निरंतर क्षण क्षण में नष्ट होने वाला। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इतने जल्दी कैसे नष्ट हो गया, क्योंकि तो प्रति समय बदल रहा, प्रति समय नष्ट हो रहा। ये यदि अपने को निरंतर ख्याल में रहे तो लौकिक जीवन में भी समता आती, और इसके बल पर ही जब इन संयोगों के वियोग का अवसर आता तो खेद खिन्न नहीं होते। और लौकिक जीवन में तो समता का तो कितना कितना, यानी जितनी ये तीव्र कषाएं चल रही, इन सब के लिए कहीं कोई अवसर ही ना रहे। पंडित बनारसी दास जी ने एक भजन लिखा, हम तो बैठे अपनी भौन सो, 10 दिन के मेहमान जगत जन, बोले बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी भौन सो। ये क्यों आप बोलना बिगाड़ना नहीं चाहते, अरे हैं कितने दिन के, 10 दिन के मेहमान हैं, तो जो 10 दिन के मेहमान हैं उनसे किससे हम बोल बिगाड़ करें, किससे अपशब्द कहें, आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी तो है नहीं, तो कितना जीवन सुधर जाए। फिर अपशब्द कहने का भाव आवे, फिर किसी के मान सम्मान के लिए कहीं अवसर रहे, क्रोध आदि करने के लिए अवसर रहे, कहने ये रहे कि भी कब बदल जाएगा ये संयोग, कुछ नहीं कह सकते। फिर राग द्वेष किससे करें। देखो जो भी ये राग द्वेष आदि के संस्कार हैं ये तो आगे जाएंगे, और संयोग बदलते देर नहीं लगनी। ये अपने सुकोशल मुनिराज का है ना, शेरनी जो खा रही, ये शेरनी कौन थी, उनकी पिछले भाव की मां। कितना राग था कि मेरा बेटा दीक्षा ना ले जाए, इसके लिए चूंकि अवध ज्ञानी मुनिराज से पता लग गया था कि जिस दिन ये किन्हीं मुनिराज को देखेगा वो दीक्षा लेके चला जाएगा, तो मेरा बेटा दीक्षा लेके न चला जाए इसके लिए इतना अवर्णवाद कर सकती कि इस पूरी बाउंड्री में मुनिराज आए ही ना, इस पर यानी इसकी व्यवस्था, यानी कोई भी दिगंबर मुनिराज सीमा में प्रवेश ना कर सकें, इसकी बहुत दृढ़तम व्यवस्था। पर आखिर वाणी को कौन रोक सकता था। मुनिराज का संयोग मिल गया और दीक्षा लेके चला गया बेटा। उससे जो ये पहले इतना तीव्र राग था कि जिसके पीछे दिगंबर मुनिराजों का अपलाप कर रही थी, उनका अवर्णवाद कर रही थी, उनका तिरस्कार कर रही थी, वही राग इतना तीव्रतम द्वेष में बदला। कह रहे जिस बेटे की ममता में मैं इतनी पागल थी, उस बेटे ने मेरी ममता को इतनी बुरी तरह से ठुकराया, अब मैं भी बताऊंगी उसको।
और ऐसा आर्त ध्यान करके मरी कि मैं भी बताऊंगी उसको, तो उस रूप में खाने वाली बन गई, शेरनी बन गई। सोचो, कहां मां यानी बेटे के प्रेम में गाफिल होकर के मुनिराजों को आने से रोक रही थी, और कहां इतनी क्रूर हो गई कि स्वयं खाने को तैयार। ये सुकुमार मुनिराज का भी, जो इससे स्याल नहीं खा रही, पहले भाव की भाभी थी, कितना राग संबंध रहा होगा देवर के प्रति। और बाद में अरे ये इसने मुझे लाते मारी थी, अब मैं भी जब क्षमता पाऊंगी तो इन्हीं लातों को खाऊंगी। और पाली क्षमता और अपने देवर के जीव को खा रही है। यानी राग द्वेष के संस्कार ये तो आगे जाएंगे और ना जाने कितने भाव तक अपने को परेशान करेंगे। और जिस संपत्ति को लेकर के, जिस संयोग को लेकर के राग द्वेष के संस्कार डाल रहे हैं, उन संयोगों का कुछ भी भरोसा नहीं। यानी जिस संपत्ति को लेकर के लड़ रहे हैं वो संपत्ति तो नियम से जाएगी, और जो वो लड़ाई का संस्कार वो आगे भी अपने को परेशान करेगा। तो ये निरंतर ख्याल में रहे कि जितना जो कुछ संयोग है वो पूर्णतया अस्थिर, उसको किसी भी कीमत पर टिकाना संभव नहीं है। तो ना दीनता हीनता के लिए अवसर रहेगा, ना अकड़ के लिए अवसर रहेगा, घमंड के लिए अवसर रहेगा। और जब ये अवसर नहीं रहे तो अपने आप ही संभाव रहेगा, कौन छोटा कौन बड़ा, जीव तो सब जीव एक से हैं। अब इस धन संपत्ति को लेकर के छोटे बड़े का व्यवहार कर रहे हैं ना, इस रूप रंग को लेकर के छोटे बड़े का व्यवहार कर रहे हैं ना, कुटुंब को लेकर के छोटे बड़े का व्यवहार कर रहे हैं ना, पर ये तो सब संयोग है। तो ये अपने को निरंतर ख्याल में रहे तो कौन छोटा हो कौन बड़ा, फिर किसका मान करें और किसका अपमान करें, किसको नीचा दिखाएं किसको ऊंचा दिखाएं। तो लौकिक जीवन भी अपने आप समतामय हो, और इस समता के संस्कार से अगला वो भी नियम से समतामय होगा। इस समता के बल पर ही जब भी संयोग छूटेंगे तो उस समय भी समता बनी रहेगी। क्यों? कि हम तो पहले से ही जानते थे छूटने वाला ही है, तो छूट गया तो इसमें आश्चर्य क्या। यानी नहीं छूटा आश्चर्य तो इसमें हो कि अरे इतने तक टिक कैसे गया, पर हम तो पहले से ही समझ रहे कि छूटने वाला। तो जब छूटने का प्रसंग आएगा तो अपना चित्त आंदोलित नहीं होगा, समता बनी रहेगी। ये हुआ अस्थिरता का। अब इस दृष्टि से विचार करना तो लगेगा कि जितना जो कुछ संयोग वो कितना अस्थिर। अब इसके बाद आचरण, कि जब तक है तब तक भी कौन सा सहारा मिल रहा है इनसे। जब तक ये धन कुटुंब है तब तक तो हमारी सेवा शुश्रूषा हो रही ना, तब तक तो सहारा दे रहे ना। धन है तो आराम से अपनी व्यवस्थाएं बन रही हैं, कुटुंब है तो आराम से अपनी बाकी यानी देखभाल की व्यवस्थाएं बनी हैं। यानी धन है तो अपनी रोटी पानी की व्यवस्था बन रही है, आराम से सब साधन मिल रहे हैं। और कुटुंब भी हैं तो अपने रोटी बनाने वालों की व्यवस्था बन रही है, रोटी देने वालों की व्यवस्था बन रही है। तो तब तक तो ये हमारे लिए सहारा दे रहे ना। कह रहे तब तक भी कहाँ दे रहे, कितने अपन असहाय हैं इन संयोगों के बीच में, कितने अनाथ हैं। विचार नहीं कर रहे इसलिए लग रहा। विचार करें, मान लो अरबपति व्यक्ति है और पूरा घर कुटुंब, यानी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोते भी हैं, पोते मतलब सब कुछ, नौकर चाकर है, सब कुछ, पूरा घर कुटुंब है। और सिर में भयंकर दर्द हो गया, सिर में भयंकर दर्द हो गया। कौन मेटने में सक्षम, उस दर्द को कौन बांटने में सक्षम, कितना अनाथ है। यानी वो यदि वो सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है तो वो अरब रुपया क्या कर लेगा। और डॉक्टर आ भी गया, दवा भी दे दी, पर यदि तेरे पुण्य का उदय नहीं हो, वो दवा कुछ भी सफल नहीं हो रही, तो वो डॉक्टर क्या कर लेगा, क्या कर लेंगे वो अरब रुपए। वो पत्नी भी क्या कर लेगी, वो बेटे बहू भी क्या कर लेंगे, वो पोता पोती भी क्या कर लेंगे। बोलो कितने अनाथ हैं, कितने आश्रय हैं। यानी जो भी होगा वो अकेले ही सारा भोगना पड़ेगा ना, जो भी कष्ट होगा। विचार करना, एक वो अनाथ राजा की कहानी तो सुनी होगी ना, अनाथ मुंडात। एक राजा था, दीक्षा ले ली, जंगल में अकेले तपस्या कर रहे थे। वहां से एक दूसरा राजा निकला, वो परिचित था उनसे।
तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता इसका राज्य किसी ने छीन लिया होगा, तो इसलिए दीक्षा लेके निकल आया। तो आया, उनसे मिला और बोला कि साहब ये वेश क्यों धारण कर लिया आपने? तो उसने भी कहा क्या करूं सब, बहुत अनाथ हूं मैं। कह रहे आप अनाथ? आप तो राजा थे ना? क्या राजा थे इसलिए तो अनाथ था ना, तो इसलिए मैं छोड़ के चला आया। तो उसको ये लगा कि अनाथ हो गए मतलब किसी ने राज्य छीन लिया होगा, तो इसलिए अनाथ हो गया। तो बोला कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें सनात बनाएंगे। कि कैसे सनात बनाओगे? कि हम तुम्हें राज्य देंगे। फिर राज्य तो हमारे पास पहले से ही था, तो भी हम अनाथ थे, कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे। किसो तो हमारे पास भी पहले से अनेकों पत्नियां थी, तो भी हम अनाथ थे। नौकर चाकर दे देंगे, कि ये सब तो पहले से हमारे पास था। यानी पूरा जिसको अपन सनातपना मानते हैं ना, उस सब का उसने बताया कि हम तुम्हें ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये व्यवस्था कर देंगे, ये व्यवस्था कर देंगे। उन मुनिराज ने कहा ये सब तो हमारे पास पहले से ही था। तो पूछा उस राजा ने कि फिर आप अनाथ कैसे? तो घटना सुनाई कि एक दिन मेरे सिर में भयंकर हुई पीड़ा, बहुत भयंकर दुख दर्द, सारे राज वैद्य उपाय कर करके हार गए, पर मेरी पीड़ा को कम नहीं कर पाए। वहां पिता परेशान हो रहा, माँ परेशान हो रही, पत्नी परेशान हो रही, बेटे बहू परेशान हो रहे, नौकर चाकर परेशान हो रहे, पर रंच मात्र भी मेरी पीड़ा को कम नहीं कर पाए। तब मुझे ख्याल में आया कि ओह मेरे कितना अनाथ हूं, यानी मेरे कोई भी कुछ भी शरण देने वाला नहीं है। तो अब तो मैं वह दशा प्राप्त करूंगा कि जहां ऐसा अनाथपना ना रहे, यानी ये सब प्रसंग ही नष्ट हो जाए, इसलिए मैं दीक्षा लेके निकला हूं। अपन भी सोचें, अभी जिन संयोगों को पाकर के सनातपना महसूस कर रहे हैं ना, अरे सो हमारे पास क्या कमी, सब शरणभूत, बढ़िया मकान है, एयर कंडीशन मकान है, एयर कंडीशन गाड़ी है, बाबू भाई जी की भाषा में कहे ना, लाड़ी गाड़ी बाड़ी सब कुछ है, क्या कमी क्या है बोलो? भरपूर बढ़िया कुटुंब है, सब धंधा पानी सब व्यवस्थित चल रहा। हम तो कितने सनात, कमी क्या है? बस एक मुंह से शब्द निकाला नहीं कि तत्काल हाजिर होती है सामग्री, क्या कमी है? यहां क्या लिख रहे हैं कि जिसको तुम कह रहा कि कमी क्या है, वो सारा संयोग क्या काम आने वाला। सिर में थोड़ी सी भी पीड़ा हो गई तो उस पीड़ा को बांट करके भोगने की क्षमता तेरे इन संयोगों में से किन्हीं में भी है। वो प्यारी पत्नी जो कहती है कि नहीं ये तो मेरे प्राण प्रिय, ये तो मेरे प्राण ही हैं, तो जिनको प्राण मान रही ना, वो उस प्राण पे ही हो गई वो पीड़ा, कितना बांट लेगी? तुम भी जिसे कहता नहीं कि ये तो मेरी प्राण प्यारी, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, तो उस पत्नी की पीड़ा हुई है सिर में, कितना बांट लेगी? कितना बांट लेगा तुम? बांट सकता? यानी जो भी दुख दर्द होगा कर्म के उदय में, उसे हम अकेला अकेला ही भोगना पड़ेगा ना, कौन मदद कर देगा? इन्हें सब डॉक्टर वैद्य तो हम जोड़ देंगे ना, दवा औषधि आदि की व्यवस्था तो कर लेंगे ना, तो बस वो व्यवस्था ही कर सकते हो, वो भी पुण्य के अधीन होगी तो, क्योंकि पुण्य का उदय नहीं होगा तो अपना फैमिली डॉक्टर भी और बिल्कुल पास में ही हो और फिर भी नहीं मिले मदद, तो नहीं मिले। लाल बहादुर शास्त्री जी के संदर्भ में कहा जाता कि जब वहां ताशकंद गए और डॉक्टर तो साथ में लेके गए थे, और वहां एक कमरे में ये लेटे थे, दूसरे कमरे में, बगल के कमरे में ही डॉक्टर था, और पूरा बराबर मतलब दवाइयों का बॉक्स वगैरह सब कुछ साथ में, पूरा अप टू डेट बिल्कुल रेडी, यानी ऑर्डर बिल्कुल पूरा फुल तैयार। और फिर भी जब हार्ट का दौरा हुआ तो इतनी क्षमता नहीं रही कि उसे बुलाएं तो आवाज दे सकें, खत्म। क्या काम आए डॉक्टर, क्या काम आया वो औषधियों का बॉक्स? यानी अपने पुण्य का उदय नहीं होगा, इन संयोगों को टिकने का अवसर नहीं होगा, तो कितने ही संयोग जोड़ लेना क्या काम दे पाएंगे, क्या शरण दे पाएंगे, क्या सहारा देंगे? इसमें आता अपने देवशास्त्र गुरु की पूजन वाली जो 12 भावना जयमाला में, मैं एकाकी एक तो लिए सब ही आते,
तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। क्या शरण दे देंगे? पहले वे स्वयं शरणभूत हो तब हमें शरण दे पाएंगे ना। पर जब स्वयं ही नहीं टिकते हैं तो हमें सहारा क्या दे देंगे? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट पर हैं परिजन लोय। जब शरीर जो कि बिल्कुल जन्म से संपर्क में है, 24 घंटे संपर्क में रह रही, यही अपनी नहीं बन पाती है, इस पर ही अपना कुछ अधिकार नहीं चलता है, तो जो प्रत्यक्ष क्षेत्र से भिन्न है वहां क्या अधिकार चलेगा? वो अपने लिए क्या शरण दे देंगे, कैसे सहारा दे देंगे, अपन उनके लिए कैसे सहारा दे देंगे? यानी जो भी सुख दुख भोगना पड़ेगा अकेला ही भोगना पड़ेगा। नरक निगोद में जाएंगे तो भी अकेले ही, और इतना ही नहीं, स्वर्ग मोक्ष प्रकट होगा तो भी अकेले ही, स्वर्ग में जाएंगे तो भी अकेले ही, और आत्म कल्याण होगा तो भी अकेले ही। रंच मात्र यहां सहारे के लिए गुंजाइश नहीं। यानी असहाय वस्तु स्वरूप है, निस्सहाय वस्तु स्वरूप है। असहाय निस्सहाय यानी कोई सहारा दे नहीं सकता इसलिए असहाय, ये नहीं तो क्या कि अपने आप में इतना परिपूर्ण तत्व है, प्रत्येक द्रव्य इतना अपने आप में वैभव संपन्न है कि उसे किसी के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए असहाय, इसलिए अशरण। यानी हमारे में कमी है क्या कि जो दूसरों की मदद लें? दूसरों में कमी है क्या कि जो हम मदद देवें? इसका नाम असहाय, इसका नाम अशरण। तो ये निरंतर ख्याल में रहे कि सबको अपने अपने ही परिणामों का फल मिलना है। एक का दूसरे को कुछ भी सहारा मिल नहीं सकता, और मिल इसलिए नहीं सकता कि उसे लेने की आवश्यकता नहीं है। तब किसके सहारे जीना चाहें? कि नहीं साहब ही तो नहीं, बुढ़ापे में तो कम से कम बेटा तो सहारा दे देगा ना, बहू तो सहारा दे देगी ना। अब इसको लेके परेशान होते, यानी बुढ़ापा तो जब आएगा तब आएगा, तो जवानी क्यों परेशान, जवानी में क्यों परेशान हो रहे? नहीं साहब बेटे बहू तो होने चाहिए, क्यों वही तो बुढ़ापे में नैया पार करेंगे, यदि बे नहीं हुए तो किसके सहारे जिएंगे? अरे जिस बेटे बहू के पीछे मरा जा रहा है, हो सकता उन बेटे बहू का संयोग बुढ़ापे में रहे ही ना, उसके पहले ही वे चले जाए। और संयोग चले जाने का मतलब कोई देह से ही छूट चले जाएंगे ऐसा नहीं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाए, कहीं से कहीं रहने लगे। तो कहीं से कहीं का मतलब कोई दूसरे शहर में ही रहने लगेंगे इतना ही नहीं, दूसरे मकान में ही रहने लगेंगे इतना ही नहीं, एक ही मकान में दूसरे कमरे में बैठे तो वहां भी कहां सहारा देने वाले को? यहां तुम्हारा हार्ट अटैक हुआ, उसी समय हार्ट फेल, अब बैठे रहेगा बेटे बहू क्या कर लेंगे? क्या सहारा दें वो? पुण्य का उदय नहीं हो, इस शरीर में टिकने की योग्यता नहीं हो, तो पास में भी बेटे बहू बैठे रहे तो क्या मदद दे देंगे, क्या कर लेंगे? यानी जितने जो कुछ भी संयोग हैं वे सब अशरण हैं, किसी भी रूप में मदद देने में सक्षम नहीं है, मदद लेने की भी अपने को आवश्यकता नहीं है। यदि ये निरंतर ख्याल में रहे तो जो अभी अपने को इनको लेकर के दीनता हीनता होती, तो सब आप तो ठीक है, आपके तो बेटे बहू, तो आपका तो बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा, हमारे तो कोई बेटे बहू नहीं है, अब हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में कौन मदद देगा? तो इसको लेके दीनहीन बने अथवा आकड़ भी नहीं, सब हमारे तो बेटे बहू बहुत आज्ञाकारी, हमें कोई चिंता नहीं, हमारा तो बुढ़ापा आराम से कटना है। कहते बेटे बहू बालों का भी बुढ़ापा आराम से नहीं कटा, और बेटे बहू के अभाव वालों का भी बुढ़ापा आराम से कटते हुए देखा गया। क्यों? क्योंकि ये तो पुण्य पाप के अधीन संयोग है ना, उनमें बाहर का क्या कर देगा? स्वयं का पुण्य का उदय हो तो नजदीकी नाते रिश्ते वाला कोई भी नहीं हो, कोई भी घर कुटुंबी नहीं हो, और तो भी ना जाने कहां से कहां कैसी कैसी सुंदरतम व्यवस्था मिल जाएगी। और अपना पुण्य का उदय नहीं हो, पाप का उदय हो, तो हजारों लाखों बेटे बहू हो तो भी चुल्लू भर पानी के लिए तरसना पड़े। कृष्ण जी का उदाहरण तो बहुत ही प्रसिद्ध है ना, 3 खंड के अधिपति थे, 16,000 पत्नियां, एक दो नहीं 16,000 पत्नियां, और एक एक का एक एक ही बेटा माने,
तो 16,000 बेटे थे और चुल्लू भर पानी नहीं मिला, एक अंजुली पानी नहीं मिला, पानी के लिए तरस तरस के मरना पड़ा। सोचो। और जिनके बेटे नहीं थे उनके भी उदाहरण देखे। अपन ने स्वयं अपने आंखों से बाबू भाई का तो देखा ही है, नहीं था बेटा। और जब उनका बेटा गुजरा था तब सब यही कहते थे, नहीं साहब आप तो अपना व्रत तोड़ो और कम से कम एक बेटा तो और, क्योंकि बुढ़ापे में कौन करेगा नहीं तो सेवा, कि भाई तो सब अलग अलग हो जाएंगे, कौन करेगा सेवा। तो देखा आंखों से अपन ने कि क्या सग्गा बेटा करता, यानी उसकी, यानी सतीश नाम था ना, तो उसकी सेवा शुश्रूषा की के परिणाम देख करके दूसरे देखने वाले दांतों तले अंगुली दबा लेते कि वो गजब का, कितना सेवा भाव, कैसा हाथों हाथों झेला। तो पुण्य का उदय हो तो न जाने कहां से व्यवस्था हो जाएगी, कोई गैर भी व्यवस्था जमा देंगे। और पुण्य का उदय नहीं हो तो अपने अपने सगे बेटे भी चुल्लू भर पानी देने की स्थिति में ना रहें। भाई बंधुओं का भी यही है कि नहीं साहब हमारे तो कोई भाई नहीं, कौन मदद देगा, कि नहीं साहब हमारे तो बहुत सारे भाई सब मदद देंगे। अरे कुछ दम नहीं है इनमें। अंजना सुंदरी की तो कहानी सुनी होगी ना सबने। 100 भाइयों पर एक बहन, 100 भाई, एक दो भाई नहीं, सगे, यानी माँ जाए, मतलब माता पर नहीं, कभी कभी उल्टा हो जाता कि पिता तो एक पर माँ अलग अलग हो, यहाँ तो माँ जाए सगे 100 भाई और 100 भाइयों पर एक बहन, यानी बहन और कोई दूसरी नहीं, बस एक बहन और 100 भाई। और जब पाप का उदय आया तब कि चलो कोई बात नहीं, सास ने निकाल दिया, पिताजी तो हैं, उनके यहां चलें। पिताजी ने समाचार सुना तो बाहर का ही दरवाजा बंद कर दिया, नहीं इस नगरी में प्रवेश करने के लिए तुझे अवसर नहीं। चलो कोई बात नहीं, 100 भाई हैं, किसी भाई के यहां तो ठौर मिल जाएगी। तो भाइयों ने भी अपने घर का दरवाजा तो दूर, नगरी का दरवाजा बंद करवा दिया, इस नगरी में प्रवेश नहीं पा सकती तुम। अरे भैया 100 भाइयों में मैं एक बहन हूं ना, तुम सबकी लाडली होगी। अभी तेरे पुण्य का उदय नहीं है तो किसको भाव आवे मदद करने का। इसका नाम आचरण। ने किसके सहारे जीना चाहता। 100 भाइयों के बीच में एक बहन की भी ये स्थिति बनी तो एक दो भाइयों उनके बीच में बन जाए तो आश्चर्य क्या, और नहीं हो तो सीता का उदाहरण ले लो। सगे भाई का तो पता ही नहीं था, भामंडल का तो बज्रजंग कोई सगा भाई तो नहीं था, पर पुण्य का उदय आया तो मिल गया धर्म भाई। और कितनी गजब की सेवा की, कितनी गजब की संभाल की। यानी जो पुण्य पाप के अधीन हैं उनको शरण मान करके अपन बैठेंगे तो अशरणता तो निरंतर होनी है और आकुलता के अलावा और कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं। तो यदि निराकुल रहना है, समता में जीवन बिताना है, तो एक ही उपाय कि ये निरंतर ध्यान में रहे कि सारे संयोग अशरण हैं, कोई भी सहारा देने में सक्षम नहीं। लोक में जो सहारा देते हुए दिख रहे हैं इसमें भी अहम भूमिका अपने पुण्य के उदय की है, उन संयोगों की नहीं। यानी पुण्य का उदय होता है तो वे अनुकूल दिखने लगते हैं, और अन्यथा नहीं तो वो पुण्य के उदय की भूमिका है। उन संयोगों में शरणपना आ गया ऐसा रंच मात्र नहीं। और ये निरंतर ख्याल में रहे तो किस संयोग को हटाने का प्रयास करें और किस संयोग को मिलाने का। कि इन सब बेटा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, गोद ले लो बेटा, क्यों बुढ़ापा तो कटेगा ना अच्छे से। ये सब बहुत बेटे हैं तो बंटवारा करने के, इतने दिन इनके पास रहेंगे, इतने दिन इनके पास रहेंगे, इतने दिन इनके पास रहेंगे। अरे क्या होने वाला। पुण्य का उदय नहीं होगा तो कोई सहारा देने वाला नहीं है। सब बेटों की गुलामी कर करके परेशान हो जाना, उनकी हाँ में हाँ मिला के परेशान हो जाना, किस लिए कि बुढ़ापे में हमारे अनुकूल बने रहे। इसलिए तो अभी हाँ में हाँ मिलाएंगे तब तो खुश रहेंगे ना, तो बुढ़ापे में मदद देंगे। और यदि अभी हाँ में हाँ नहीं मिलाया और इससे इनके परिणाम बदल गए तो बुढ़ापे में कौन मदद देगा। उनकी हाँ में हाँ मिला करके वर्तमान समय भले अपना बर्बाद कर लेना, और यदि उनके पाप कार्यों में हाँ में हाँ मिलाया तो वर्तमान में भी तीव्र आकुलता भोगना, आगे के भी तीव्र आकुलता भोगने की पक्की व्यवस्था भले कर लेना,
पर यदि वृद्धावस्था में पुण्य का उदय नहीं हुआ तो जिन बेटों की गुलामी इसलिए करते रहे कि ये बुढ़ापे में काम आएंगे, वे ही बेटे बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे, क्योंकि सब आश्रय हैं, कोई सहारा देने में सक्षम नहीं। लोक में सहारा मिलेगा वो पुण्य के उदय के अधीन है। ये निरंतर ख्याल में रहे तो कितनी अपन पाप की अनुमोदना से बच जाएं। कि इसलिए तो पाप की अनुमोदना करते ना। बेटा कहे नहीं मम्मी आलू बना दो, मम्मी भी सोचती यदि ये नहीं बनाए, बड़ा तो हो गया, समझदार तो हो गया, यदि इसकी आज्ञा में इसकी बात को हमने नहीं सुना, नहीं माना, तो ये कहेगा तुमने हमारे साथ कितना किया और हम क्यों तुम्हारी सेवा करें। तो ये बुढ़ापे में यदि इसने मदद नहीं की तो चलो भाई ठीक है बनाए देते। और संयोग आचरण है, ये ध्यान में रहे तो कि इस पाप कृत्य को करके हम अपना प्रभाव भले बिगाड़ लेवें, पर इससे बेटा आगे हमारे अनुकूल बना रहेगा, इसका रंच मात्र संबंध नहीं है। यानी अभी बेटे को खूब संभाल लो, खूब खुश रखा,